वेलकम टू न्यूटन्स एप्पल बच्चों। इस वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है प्लेन मिरर्स इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पर्टिकुलरली हम इसमें समझेंगे बच्चों वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ये सिचुएशन ले रखा है, ये हमारी प्लेन मिरर है जो यहाँ रखी है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है एंड रेफरेंस के लिए मैं कहूँ तो हमारा जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे कहीं पीछे से ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऑफ कोर्स आप सोचो तो क्या होगा सिचुएशन, यहाँ से ढेर सारी लाइट्स ऐसे निकलेगी, राइट, चारों तरफ बिल्कुल मिरर से जाके टकराएगी। लेकिन मैंने शुरुआत के वीडियोस में आपको बताया है दैट हम क्या करेंगे, हम इनमें से किसी भी दो रेस का डायग्राम ट्रेस करके देखेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो जहाँ पे भी मीट कर रही हैं, जो भी उनके साथ हो रहा है, बाकी के साथ भी वैसे ही कुछ सिमिलर फिनोमिना हो रहा होगा, राइट। तो चलिए देखते हैं। एंड अगर आपको एक पल के लिए कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये मिरर हमने क्यों बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस जैसा ले लिया, तो जस्ट पिछले ही वीडियो में मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया है कि क्यों हम ग्लास का फिनोमिना जो चलता है इसके ऊपर एक्चुअली ग्लास होता है उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा, आई स्ट्रांगली रेकमेंड पहले उसे जाके आप देख लें बिफोर कंटिन्यूइंग ऑन दिस वीडियो। तो चलिए समझते हैं। किसी भी दो रे को हमने इनमें से किसी भी दो रेस को पकड़ना है और उनका डायग्राम एक तरह से देखना है कैसा बनेगा। तो लेट्स से एक रे मैं बिल्कुल ऐसी सीधी ड्रॉ कर देता हूँ जो बिल्कुल ऐसी सीधी टकराई एंड ऑफ कोर्स आप सोच सकते हो इसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, तो ये बिल्कुल रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री बना के यानी नॉर्मली ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। एक दूसरी रे मैं ले लेता हूँ, बिल्कुल ऐसी गई है, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट किधर करेगी, आप एक नॉर्मल ट्रेस करो यहाँ पे लाइक दिस एंड ये बिल्कुल इक्वल एंगल बना के ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी समथिंग इधर। तो ये हो गई दो रेस, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए ऐसा करता हूँ, आपको सारे कुछ और रेस भी दिखाता हूँ ताकि एक बेटर क्लैरिटी मिले कि क्या हो रहा है इनके साथ। तो ऐसा कुछ हो रहा होगा बच्चों, राइट। ढेर सारे और भी रेस होंगे, इधर से भी हर तरफ जा रहे होंगे, जिनमें से मैंने सिर्फ दो को हाईलाइट करके आपको ढंग से दिखाया है, राइट। तो अब द आइडिया जो गवर्न करेगा इमेज फॉर्मेशन को, वो ये गवर्न करेगा बच्चों कि हमारा जो माइंड है वो ऑलवेज इस बात में बिलीव करता है कि द लाइट ऑलवेज प्रोपोगेट्स रेक्टिलिनियरली, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो हमारा माइंड एक पिक्चर बनाने की कोशिश करेगा कि ये जो इन पॉइंट्स से लाइट आ रही है इस तरफ टुवर्ड्स द लेफ्ट इन दिस डायग्राम, उनकी सोर्स कहाँ से होगी। तो हमारे माइंड को एक पिक्चर लगता है ना कि समहाउ वो कहीं इधर से आ रहा है, ये वाली भी कहीं इधर से आ रही है, ये वाली भी कहीं इधर से आ रही है एंड सो ऑन। आप इन सारे रेस को पीछे एक तरफ ट्रेस बैक कर सकते हो टू अनदर पॉइंट विच इज़ समहाउ सीमिंग टू बी बिहाइंड द मिरर। ऐसा लग रहा है कि वो मिरर के पीछे है ना। तो हमारा माइंड एक तरह से यही इमेजिन करता है कि ये जो सारे रेज हमें दिखने को मिल रहे हैं, मैं अगर हाईलाइट करूं उन्हें किसी दूसरे कलर से, दीज ये वापस इधर से आया, ये और भी जितने भी ऐसे सारे हैं, वो इन्हें ट्रेस करता है बैक इधर। और आप सोचो तो इनमें भी वही इन्फॉर्मेशन है जो एक तरह से हमारी ऑब्जेक्ट में थी, राइट। तो नेचुरली हमें इस ऑब्जेक्ट की सॉर्ट ऑफ एक इमेज दिखाई पड़ेगी, बट कहाँ पे, मिरर के पीछे कहीं इधर, राइट। एंड आप सोचो तो मैं इस इमेज को कहीं भी एक स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकता, राइट। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं एक स्क्रीन रख दूँ और बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट मुझे उसी स्क्रीन पर दिखाई देगा लाइक एन ऑब्जेक्ट। ये फिनोमेना सिर्फ इस मिरर के सामने हमें देखने को मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा, है ना बच्चों। तो उस वजह से इस इमेज को, जिसकी एक्चुअली हम ओरिजिन किसी भी एक फिज़िकल जगह पर नहीं बना सकते, इस इमेज को हम वर्चुअल कहते हैं कि बस ये मिरर के सामने ही हमें देखने को मिलेगा ये फिनोमेना, राइट। तो ये तो बात हो गई ऑब्जेक्ट की नेचर की, कि ऐसे इमेज जो कि जिनकी ओरिजिन हम ट्रेस नहीं कर सकते किसी एक फिज़िकल लोकेशन पे, हम उन्हें वर्चुअल कहते हैं। अब कुछ और बात कर लें इस इमेज की प्रॉपर्टीज़ की कि कैसी बनेगी इमेज। उसके लिए बच्चों मैं चाहूँगा कि आप अपना ध्यान इन दोनों ट्रायंगल पे लेके जाओ। मैं उसे हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये ट्रायंगल और जो इसके जस्ट पीछे बनी ये ट्रायंगल, राइट। मैं उन्हें अलग से बनाता हूँ, बट आई विल आस्क यू कि आप इन दोनों ट्रायंगल्स पे अपना ध्यान लेके जाओ।
तो यहाँ पे बच्चों मैंने उन दोनों ट्राइंगल्स को बना रखा है। लेट्स से मैं उसे कहता हूँ ऑब्जेक्ट के लिए O, A, B एंड इस इमेज के लिए I, राइट। तो आप देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी जो यहाँ से इधर गई थी, जो इस डायग्राम में यहाँ पर है, राइट, दिस वन, ये उसी रे की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा इस सिचुएशन में, राइट। एंड नेचुरली आप ट्रेस कर सकते हो कि ये एक्सटर्नली ऑपोजिट एंगल्स हैं, सही बात है। तो नेचुरली इसमें ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AIB, राइट। और नेचुरली आप कह सकते हो ये दोनों एंगल तो राइट एंगल है और एक साइड तो कॉमन है, तो डेफिनेटली ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो गए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो नेचुरली आप कह सकते हो दैट OA इज इक्वल टू AI। मतलब ये जो इमेज बन रही है वो उतनी दूर पे बन रही है मिरर से पीछे, बैक साइड, जितनी आगे ऑब्जेक्ट रखी थी। तो मैं बड़ी इजीली कह सकता हूँ दैट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस, राइट बच्चों। तो ये तो एक केस हो गया जब मैंने एक सिंपली एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट साइज की ऑब्जेक्ट की इमेज आपको बना के दिखाई कि वो वर्चुअल बनेगी, पहली बात, और सेकंड बात उसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होगी। नेक्स्ट एक मैं किसी एक कैंडल की इमेज भी आपको रख के दिखाता हूँ और ट्रेस करके दिखाता हूँ कि कैसे उसकी इमेज बनेगी। तो आई होप आपको समझ में आया पॉइंट ऑब्जेक्ट का केस बच्चों। अगर ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ थम्स अप दबाएं एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।